चलिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, क्योंकि आज के इस वीडियो से इंटरमीडिएट एग्जाम 2023 के लिए यानी कि दोस्तों आप लोगों का 3 फरवरी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करूंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार से पूछा जाता है। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो से हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की यार शुरुआत करने वाले हैं। तो सही पे ध्यान से वीडियो को अवश्य पूरा देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक एक ऑब्जेक्टिव को याद करना, एग्जाम में एकदम भौकाल मचा देना, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है दोस्तों यह सब प्रश्न को पक्का हर बार पूछा जाता है। तो 70 में मात्र आप लोगों को 35 का जवाब देना है। वीडियो को पूरा देखना। चैनल पर जो नए जुड़े चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए बिहार बोर्ड के द्वारा ये सब प्रश्न स्टूडेंट बार बार पूछा जाता है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। देखिए कुछ इस प्रकार से आप लोग को एग्जाम में दोस्तों पैटर्न रहेगा। अयस्क पासेज अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो सही विद्यार्थी यहाँ से कमेंट कीजिए। देखिए पूछा जा रहा है कि अयस्क में आप अशुद्धि को क्या कहते हैं। देखिए अयस्क में जो उपासित अशुद्धि होता है उसको हम लोग गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी? गैंग कहते हैं। यानी कि अयस्क में जो उपासित अशुद्धियां होगा उसको हम लोग गैंग कहेंगे। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी जो विद्यार्थी लगाए बहुत अच्छा आंसर है। देखिए सर ये सब क्वेश्चन एडिशन आपका बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये सब क्वेश्चन है दोस्तों पूरा को आप लोग को याद करना, क्योंकि बिहार बोर्ड है दोस्तों ऐसा प्रश्नों को ज्यादा दोस्तों रिकवर कर यानी कि बार बार पूछता है। देखो कहा जा रहा है कि अल्युमिनियम का अयस्क है। देखिए अल्युमिनियम का दोस्तों जो अयस्क होता है वो कौन होता है? चलिए बहुत अच्छा, एकदम भौकाल मचा रहे सही विद्यार्थी। हाँ जी बिल्कुल। देखिए अल्युमिनियम का अयस्क कहाँ गया? अल्युमिनियम का जो अयस्क होता है आप लोग का बॉक्साइट होता है। बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है सही विद्यार्थियों का। बिल्कुल 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 डियर स्टूडेंट याद रखना बॉक्साइट हो जाएंगे, जो कि आप लोग का अल्युमिनियम का अयस्क हो जाएंगे। इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए कहा जा रहा है कि सिनेवार कहा जाता है। देखिए सिनेवार दोस्तों जो होता है कहा जाता है, तो देखो HGS को ही दोस्तों आप लोग का सिनेवार कहा जाता है, तो ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिनेवार जो कहा जाता है दोस्तों HGS को कहा जाता है। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि ओलियम का सूत्र क्या होता है? द फार्मूला फॉर ओलियम। देखो ओलियम का सूत्र क्या होता है, तो याद रखना H2O7 जो होता है दोस्तों ओलियम का सूत्र होता है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड हर साल पूछता है ऐसा क्वेश्चन को, तो जितना क्वेश्चन आप लोग को करवा रहे हैं अवश्य आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। और PDF कोर्स लेने के लिए आप लोग दोस्तों इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। इस पे आपको काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एंड लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा, तो इस नंबर पर दोस्तों संपर्क कीजिएगा। देखो वीडियो को पूरा देखना है। कहा जा रहा है कि 10 का संकेत क्या है? देखिए बिहार बोर्ड ऐसा क्वेश्चन में पूछता है कि 10 का संकेत क्या है, तो देखो यहाँ से आप लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एशियन जो है दोस्तों यहाँ पर आप लोग का 10 का संकेत है। बहुत ही अच्छा, ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा। देखो 10 का संकेत एसन होता है, ये सही विद्यार्थियों को पता है। देखो सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है दोस्तों। कहा जा रहा है कि द फार्मूला फॉर सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है सही विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। SO2 होता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, तो सल्फर का ये SO2 होता है, ये जल का होता है। बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, एकदम भौकाल मचा दिया मेरे प्यारे विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर B एंड C दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए सभी विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और साथ में वीडियो को अवश्य अपने दोस्तों के पास शेयर करना। और गूगल पर आप लोग सर्च करना educationlecture.com, वहां से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और PDF लेने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, आप लोग को पूरा वायरल क्वेश्चन दे देंगे। DSU एग्जाम में बिल्कुल तहलका मचा पाएंगे। चलो इसका B और C दोनों ऑप्शन हो जाएंगे सल्फर के सूत्र के लिए। देखो उजला और पीला फास्फोरस क्या है? देखिए कहा जा रहा है कि व्हाइट एंड येलो दोस्तों फास्फोरस इस क्या हो जाएंगे? बहुत ही अच्छा बिल्कुल। देखो उजला और एक दोस्तों जो पीला होता है उजला, यानी कि व्हाइट एंड येलो जो फास्फोरस होता है दोस्तों ये अपरूप होता है। क्या सर जी? अपरूप, तब तो इसका ए नंबर होगा। बिल्कुल ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है, तो ये सब क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर कर लेना। यानी कि उजला तथा पीला फास्फोरस जो होता है अपरूप होता है। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
चलो देखो कहा जा रहा है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। तो देखो नाइट्रिक अम्ल जो होता है दोस्तों किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है? संपर्क विधि, ओस्टवाल्ड विधि, प्रकाश संश्लेषण, हाइब्रिड विधि। तो यहाँ से ध्यान दो, नाइट्रिक अम्ल यानी कि दोस्तों HNO3 जो होता है दोस्तों, इसको हम लोग नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। इसको जो तैयार किया जाता है ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। कौन सा डियर स्टूडेंट? ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा। देखो संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है, ओस्टवाल्ड विधि किया जाता है नाइट्रिक अम्ल के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, हाइब्रिड विधि द्वारा अमोनिया का किया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए देखिए कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक होती है? देखिए डेशन एकल परमाणविक गैस की बात क्या है, यहाँ से सभी प्यारे साथी लगाएंगे, देर मत कीजिए, देर होने ही नहीं चाहिए। कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन एकल गैस होती है, एकल परमाणविक होती है? यानी कि एकल परमाणविक दोस्तों यहाँ पर आप लोग की जो गैस होती है वो कौन होती है? बिल्कुल डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, हीलियम हो जाएंगे। यहां से आप लोग का एकल परमाणविक गैस हो जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बहुत अच्छा, सभी विद्यार्थी लगा रहे हैं। देखिए जो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को रेगुलर इस प्रकार के क्लास मिलेंगे, ठीक है ना डेशन। और एक आप लोग को दोस्तों इंपॉर्टेंट सूचना, 5 ऑब्जेक्टिव का फिर से एक्सरसाइज रिवाइज कर देंगे क्रैश कोर्स के अंतर्गत। तो यहाँ से याद रखना बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। देखिए कहा जा रहा है कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बॉन्ड की संख्या क्या होती है? तो देखो चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बॉन्ड की जो संख्या होती है दोस्तों क्या होती है? तो देखो चक्रीय यानी कि दोस्तों इसमें जो पीओपी बॉन्ड की जो संख्या होती है 3 होती है। कौन सा ऑप्शन? तो डी नंबर। देखो चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल जो होता है दोस्तों इसमें पीओपी बॉन्ड की संख्या 3 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्वेश्चन बैंक में 4 देता है जो कि गलत होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, इतना याद रखना 3। देखिए कहा जा रहा है कि HCF4 क्या है? देखो ये आप लोग का दोस्तों स्क्वायर प्लेनर है। क्या है दोस्तों? स्क्वायर प्लेनर, यानी कि दोस्तों द शेप ऑफ दोस्तों HCF4, यानी कि इसकी जो आकृति होती है वो आप लोग के दोस्तों क्या होता है? HCF4 की। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, एकदम वर्ग समतलीय होता है। अगर HCF2 पूछेगा, HCF2 पूछेगा ना तो ये रैखिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रैखिक। चलिए एकदम बेहतरीन है, सभी के सही विद्यार्थी एकदम भौकाल मचा दिए। यानी कि HCF4 जो होता है वर्ग समतलीय यानी कि स्क्वायर प्लेनर होता है, बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए बहुत अच्छा, सही विद्यार्थी बेहतरीन तरीके से जवाब दे रहे हैं। देखिए इसी प्रकार का आप लोग को जवाब देना चाहिए, क्योंकि आप लोग को जवाब देते हो तो यहाँ से पता चलता है आप लोग की जो तैयारी है वो किस प्रकार से हो रही है, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छा, लगाओ इसका 12 नंबर क्वेश्चन का लगाओ, देखते हैं किसका आंसर आता है। लगाओ। कहा जाए कि कार्बोनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। देखो कार्बोनिक जो यौगिक होता है डियर स्टूडेंट उसमें जो तत्व उपस्थित होना चाहिए और वो दोस्तों कौन उपस्थित होना चाहिए? लगाइए आंसर। चलिए बहुत अच्छा, कार्बोनिक यौगिक में जो तत्व उपस्थित होना चाहिए कार्बन उपस्थित होता है, बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। यानी कि देखो कार्बोनिक यौगिक का मतलब होता है दोस्तों कार्बन से संबंध, तो आप लोग को दिख पा रहा है ऑप्शन नंबर बी, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए बेहतरीन जवाब डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से एकदम तहलका मचाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी देखिए कहा जा रहा है कि सिंगल बॉन्ड CONH2 जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो देखो सिंगल बॉन्ड CONH2 जो होता है दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग एमिडो ग्रुप कहते हैं। तो एमिडो ग्रुप आप लोग को ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। क्या है डियर स्टूडेंट? एमिडो ग्रुप है। यानी कि दोस्तों आप लोग को सिंगल बॉन्ड CONH2 होता है दोस्तों एमिडो ग्रुप के अंतर्गत आता है। सभी विद्यार्थी एकदम कमाल करके धमाल मचा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे? एमिडो ग्रुप। बहुत ही अच्छा, एक बार कमेंट कर दीजिए कि कितने विद्यार्थी हैं जो 13 में 13 सही किए हैं। अगर 13 में दोस्तों 10 भी सही हो रहा तो भी बेहतरीन तैयारी है। अगर 7 हो रहा है तो समझो अच्छा तैयारी है, ठीक है ना स्टूडेंट। 7 भी हो रहा है तो भी, अगर 10 के हो तो बहुत अच्छा है दोस्तों। अगर 13 में 13 के हो तो टॉपर लेवल का, ठीक है ना स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड NH2 को एमिडो ग्रुप कहा जाता है। ए नंबर याद रखना।
चलो यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों, ये कंपाउंड आप लोग का दिया गया, इसका आईयूपीएसी नेम पूछा जा रहा है। अच्छा सर जी, आईयूपीएसी नेम पूछा जा रहा है, किसका पूछा जा रहा है, मैं फिर से बतलाओ। C2H5 यानी कि इथाइल अमीन, इथाइल अमीन का दोस्तों आईयूपीएसी नेम पूछा जा रहा है। तो देखो इथाइल अमीन का दोस्तों जो आईयूपीएसी नाम होता है वो आप लोग का इथाइल अमीन ही होता है। तो यहाँ से ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। सभी विद्यार्थी बेहतरीन तरीके से जवाब लगा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन जवाब है डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार से आप लोग भौकाल मचाइए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी नंबर हो जाएंगे इथाइलामीन, क्या हो जाएंगे ये वाला ऑप्शन इथाइलामीन। चलिए देखिए सिंगल बॉन्ड NH3 में दोस्तों N का संकरण क्या होता है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दोस्तों N इज NH3, यानी दोस्तों NH3 में दोस्तों अमोनिया में जो कि आप लोग का हाइब्रिड के द्वारा बनाता है, इसमें N का संकरण पूछा जा रहा है। अच्छा सर जी N का संकरण था तो इसका A नंबर ऑप्शन हो जाएगा sp3। हाँ जी बिल्कुल, देखो अमोनिया, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन कुछ पूछे हम लोग को याद रखना sp3 जो हो जाएंगे यहाँ पर आप लोग का क्या हो जाएंगे, तो अमोनिया में दोस्तों N का संकरण होता है। काफी दोस्तों स्पेशल क्वेश्चन है, तो सभी विद्यार्थी एक एक क्वेश्चन को याद करना है, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न रहने वाले हैं यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पुनः पूछे जाएंगे। तो यहाँ से एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल याद कर लेना ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल तहलका मचा पाएंगे। देखिए नेचुरल पॉलीमर दोस्तों कौन है, लगाइए। प्राकृतिक बहुलक क्या है, देर मत कीजिए क्योंकि देर करोगे तो अंधेर हो जाएगा। लगाइए आंसर। चलिए कहा जाएगा प्राकृतिक बहुलक क्या, लगाएंगे यहाँ से। देखो प्राकृतिक बहुलक यानी कि नेचुरल जो पॉलीमर होता है दोस्तों रबर और क्षीर होता है। देखो एग्जाम में पूछा जाएगा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण दीजिए, तो यहाँ से याद रखना रबर एंड क्षीर जो होता है दोस्तों ये आप लोग का क्या होता है, प्राकृतिक बहुलक होता है। तो ए नंबर यहाँ पर करेक्ट पॉइंट हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, सभी विद्यार्थी एकदम तहलका मचा करके ए नंबर लगाए हैं। देखिए डेस्टूडेंट आप लोग बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो अवश्य रेगुलर क्लास अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए कहा जा रहा है कि पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। देखो पॉलीमर बनाने की, जो पॉलीमर होता है डियर स्टूडेंट, उसको बनाने के लिए जो सबसे छोटी इकाई होती है वो आप लोग का मोनोमर होती है। क्या सर जी मोनोमर, तब तो इसका ए नंबर ऑप्शन होगा। हाँ जी, जब मोनोमर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया तो ए नंबर ना ऑप्शन होगा, क्योंकि पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई की बात किया है और सबसे छोटी इकाई जो होता है दोस्तों मोनोमर होता है। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई जो होती है दोस्तों आप लोग का मोनोमर कहलाती है। तो मोनोमर आप लोग को ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, इसीलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। चलिए बेहतरीन डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से मचाइए तहलका, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है कुछ इस प्रकार के ही आसान प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है, यानी कि कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल पॉलीमर, यानी कि देखो पॉलीमर जो होता है दोस्तों प्राकृतिक है, ये प्रोटीन, रबर, क्षीर ये सब क्या है, तो आप लोग का प्रोटीन जो है ये सब है दोस्तों प्राकृतिक बहुलक यानी कि नेचुरल पॉलीमर है। क्या डियर स्टूडेंट नेचुरल पॉलीमर है, ये आप लोग याद रखना काफी इंपोर्टेंट है। देखो याद रखना क्या क्या, रबर हो गया दोस्तों, क्षीर हो गया और आप लोग का दोस्तों प्रोटीन हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, तो आप लोग को पता होना चाहिए ये सब प्राकृतिक बहुलक है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कोई नया नहीं है, बार बार पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन को बिल्कुल याद रखना, प्रोटीन, क्षीर, रबर ये सब दोस्तों नेचुरल पॉलीमर है। तो ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, सही विद्यार्थी वीडियो को भी अवश्य शेयर कीजिएगा। चलिए कहा जरा क्षारीय अमीनो अम्ल दोस्तों उदाहरण होता है, कहा क्या जरा कि एन एग्जाम्पल ऑफ द बेसिक अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो अम्ल का दोस्तों उदाहरण क्या है। देखिए क्षारीय दोस्तों पूछा है, पहले क्या लगा दिया क्षारीय, यानी कि क्षारीय अमीनो होना चाहिए और क्षारीय अमीनो अम्ल का जो एग्जाम्पल पेश करेगा आप लोग का हिस्टेडिन करेगा। क्योंकि क्या सर जी हिस्टेडिन, हाँ जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में 100% ये प्रश्न पूछे जाते हैं। हिस्टेडिन आप लोग को देख पा रहे ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए क्षारीय अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल में दोस्तों क्या आप लोग जानते हो कि इसका क्रियाशील मूलक NH2 होता है। तो यहाँ से क्षारीय की बात क्या है, तो क्षारीय में आप लोग का दोस्तों हिस्टेडिन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखो आप लोग सोचते होंगे ये प्रश्न पूछा जाएगा, 100% 100% ये सब प्रश्न एग्जाम में आप लोग को पूछे जाएंगे 2023-24 के लिए। सभी के लिए इंपॉर्टेंट एडिशन, वीडियो को पूरा देखना, अवश्य शेयर करना अपने दोस्तों के पास। चलिए
देखो कहा जा रहा है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। देखिए प्रोटीन का पाचन करने वाला बहुलक क्या होता है। देखो प्रोटीन का पाचन जो करता है वो कौन करता है, लगाइए। देखो कहा जा रहा है कौन सा एंजाइम प्रोटीन का दोस्तों क्या करता हो, पाचन करता हो। तो पाचन करने के लिए आप लोग को पता होना चाहिए प्रोटीन का जो पाचन करता है आप लोग को दोस्तों पेप्साइड्स करते हैं। क्या करते हैं, पेप्टाइड्स जो होते हैं दोस्तों, इसके द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। कहोगे क्या सर ये प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है, तो आप लोग को पता चला अच्छा ये दोस्तों पेप्टोडाइड्स, तो हाँ इसके द्वारा ही किया जाता है। तो याद रखना इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही देंगे। जो जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किया बस लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देर नहीं कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो एस्कॉर्बिक अम्ल दोस्तों विटामिन सी को कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड से। तो देखो विटामिन सी है कि दोस्तों एंजाइम से कि प्रोटीन से कि एमिनो अम्ल है। तो याद रखना मेरे प्यारे एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहा जाता है। विटामिन ए को रेटिनोल कहा जाता है। मेरे प्यारे विटामिन सी की बात कर रहा है यार कि एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है, तो ये अम्ल होता है जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है डियर स्टूडेंट। इसलिए ए नंबर करेक्ट पॉइंट हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। यानी कि दोस्तों विटामिन जो होता है दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। देखो अगर पूछेगा सा एंजाइम क्या होता है, ये विटामिन ही होता है। तो याद रखना एस्कॉर्बिक अम्ल ये सब क्या है, तो विटामिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन जो है दोस्तों थोड़ा सा उलट करके किया गया है। कहा जाए कि औषधि जो दर्द निवारण का कार्य करता है, यानी कि औषध का मतलब औषधि ही समझना, क्योंकि औषधि जो होता है दर्द को कम करे, एनाल्जेसिक कहलाए। क्या सर जी, एनाल्जेसिक, हाँ जी एनाल्जेसिक हो जाएंगे। कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है तो पीड़ा हाड़ी को लगा सकते हैं जब एनाल्जेसिक नहीं होता है तब। लेकिन नहीं दिख रहा तो बे नंबर लगा सकते हो, क्योंकि एनाल्जेसिक जो होता है दोस्तों ये भी आप लोग का करेक्ट आंसर होता है। ये सब क्वेश्चन आप लोग को करवाए हैं। देखिए एलएसडी काफी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल एग्जाम में 100% ये प्रश्न पूछ सकता है। बिल्कुल सब विद्यार्थी चौकन्ना हो जाइए, ध्यान दे दीजिए। कहा जाए कि एलएसडी लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड, यानी कि दोस्तों फुल फॉर्म भी आप लोग का दिएगा लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड, यानी कि कहा जा रहा है ये दोस्तों क्या है, तो देखो ये एक प्रकार का दोस्तों साइकोडेलिक औषधि होता है। क्या सर जी, साइकोडेलिक, हाँ जी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसा प्रश्न बिहार बोर्ड बार बार पूछता है। तो ये सब क्वेश्चन का आप लोग को बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत में आता है। तो याद रखना साइकोडेलिक जो होता दोस्तों औषधि, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए बिल्कुल पूरा का पूरा आप लोग का दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है ये बिहार बोर्ड अपने वेबसाइट पर डालता है दोस्तों ऐसा क्वेश्चन को, तो ये समझिए बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन है। तो याद रखना एलएसडी जो आप लोग का ये दिख रहा है ये ऑप्शन नंबर सी हो देंगे। ये औषधि होता है, साइकोडेलिक औषधि होता है। 100% आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, बिल्कुल याद कर लीजिए, देर मत कीजिए, देर करोगे तो अंधेर हो जाएगा। चलिए देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि किसमें दोस्तों मैग्नीशियम होता है। देखिए मैग्नीशियम की बात किया तो आप लोग को पता होना चाहिए जो क्लोरोफिल होता है डियर स्टूडेंट, इसमें आप लोग का मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या सर जी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, हाँ जी ये आप लोग क्लास 10th और 8 में पढ़े हो। यानी दोस्तों क्लोरोफिल के कारण पत्तियां ही हरे दिखती है, कैसे दिखते हैं, हरी। तो आप लोग को याद रखना मैग्नीशियम जो पाया जाता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। क्या जाएंगे ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो याद करना अति आवश्यक था। देखो ज्वर को कम करे, देखो ऐसा क्वेश्चन कितना इजी पूछा जाता है। ज्वर को कम करने वाला उपयोगी दवा क्या होता है। देखो उपयोगी दवा पूछा, ज्वर को दोस्तों जो कम कर देगा, तो देखो ज्वर को कम करने के लिए दोस्तों उपयोगी दवा आप लोग का ज्वरनाशी कहलाता है। कहोगे क्या सर ज्वरनाशी, तब तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल क्योंकि ज्वरनाशी दोस्तों ज्वर को कम करता है। जो ज्वर को कम करेगा दोस्तों ज्वरनाशी, इसको हम लोग एंटीपायरेटिक भी कह सकते हैं। इसको भी आप लोग याद रखना एंटीपायरेटिक भी कहा जाता है। देख सकते हो इंग्लिश मीडियम में भी याद रखना, क्योंकि आप लोग का जो दोस्तों जो ज्वर होता है दोस्तों उसके काम को दवा को करने वाले मेडिसिन जो होता है दोस्तों यूजफुल, आप लोग को याद रखना ज्वरनाशी यानी कि एंटीपायरेटिक इसी को कहा जाता है। एंटीपायरेटिक जो होता है दोस्तों बुखार को कम करता है, ज्वर को कम करता है, इसीलिए ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे।
देखो इतना कोई नहीं समझाता डिएशन, आप लोगों को तो बेहतरीन तरीके से समझा भी देते हैं। चलिए 26 नंबर के क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में पूछा है, एक धातु पूछा है जिसका दोस्तों हेक्सागोनल पैकेज क्लोज एससीपी की संरचना में दोस्तों धातु के कोऑर्डिनेशन संख्या यानी कि समन्वय संख्या पूछा है। तो देखो यहाँ से आप लोगों को पता होना चाहिए कि धातु का रावाकरण हेक्सागोनल यानी कि एससीपी में पूछा जा रहा है। एससीपी में दोस्तों समन्वय संख्या 6 होती है। देखे यहाँ से आप लोगों को दोस्तों कोऑर्डिनेशन संख्या पूछा तो 12 हो जाएंगे। ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तो आप लोग बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि प्रश्न बिहार बोर्ड अक्सर पूछता है। तो आप लोग को देर नहीं करना, एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिए इस क्वेश्चन का, टेंशन भी नहीं लेना है। ए नंबर हो जाएगा 12। देखो कहा जाए किस धातु के समन्वय संख्या यानी कि इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा रहा है। किस धातु के कोऑर्डिनेशन नंबर 208 होती है, तो पोटेशियम का होता है। क्या सर जी? पोटेशियम, तब तो ए नंबर होगा। यानी कि दोस्तों पोटेशियम जो होता है मेरे प्यारे साथियों, इसका ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। यानी कि दोस्तों धातु की समन्वय संख्या जो होती है दोस्तों आप लोग का 8, वो आप लोग का पोटेशियम का होता है। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए अक्रिस्टल के बाद क्या? अच्छा सर जी अक्रिस्टल यानी कि कौन अक्रिस्टल है? अच्छा अक्रिस्टल यानी कि दोस्तों बेरवादार ठोस। कहोगे सर जी बेरवादार, रवादार ठोस, बेरवादार। लगाइयो आंसर, खटाखट लगाइए, आप लोगों का इंतजार है। अरे देखो अक्रिस्टल ठोस की बात किया है तो क्वार्ट्ज ग्लास जो आप लोग का हो जाएंगे SiO2, ये आप लोग का करेक्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का। यानी कि कुछ नहीं याद रखना, आप लोग को SiO2 याद रखना है। ये आप लोग का दोस्तों क्वार्ट्ज ग्लास होता है। क्या होता है? ग्लास नहीं, क्वार्ट्ज ग्लास होता है। ये अक्रिस्टल होता है। कहोगे सर जी अक्रिस्टल, तब तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। हाँ जी देखो ये क्रिस्टल जो होता है क्वार्ट्ज ग्लास होता है। ग्रेफाइट ये सब तो क्रिस्टल ना है, लेकिन क्रिस्टल की बात किया है, बेरवादार की बात किया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंख्या गुणधर्म कौन है? देखो इतना इजी क्वेश्चन कैसे बिहार बोर्ड पूछता है, हर साल पूछता है। अनुसंख्या के दोस्तों गुणधर्म क्या हो जाएंगे? प्रासरण दोस्तों दिया गया है, प्रासरण पृष्ठ तनाव दिया गया, चालकता दिया गया है, अर्धायु दिया गया है। मेरे प्यारे लाल आप लोग को याद रखना प्रासरण दाब और दोस्तों अनुसंख्या के गुणधर्म ये सब जो होते हैं, प्रासरण दाब क्वथनांक कौन है, हिमांक कौन है, क्वथनांक कौन है, ये सब क्या है? अनुसंख्या गुणधर्म है, जो कि एक प्रासरण दाब भी इसका एग्जाम्पल है। क्या? प्रासरण दाब। तो ऑप्शन नंबर ए। देखो मानव रक्त की दोस्तों जो पीएच मान होगी वो क्या होगी? देखो मानव रक्त का पीएच मान सर जी तब तो हम लोग को पता है 7.4 जो होता है दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान होता है। कहोगे कैसे ये होता है मानव रक्त का 7.4? देखो जल का आप लोग को पता है, तो यहाँ से आप लोग को मानव रक्त का भी पता होना चाहिए 7.4 होता है, जो कि सी नंबर ऑप्शन में है। देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बायोलॉजी के अंतर्गत में पढ़ोगे। लेकिन मानव रक्त का पीएच मान की बात किया, जो आप लोग का ह्यूमन ब्लड जो होता है दोस्तों पीएच मान जो होता है इसका 7.4 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए देखिए कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। मेरे प्यारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक समझो। ताप द्वारा प्रभावित कौन नहीं होता है? अच्छा सर जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के द्वारा जो अफेक्टेड नहीं होता है वो आप लोग का दोस्तों मोलालिटी होता है। क्या होता है? मोलालिटी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मोलालिटी। यानी कि आप लोग का मोलालिटी जो होता है दोस्तों ये आप लोग का ताप के द्वारा दोस्तों क्या इफेक्ट नहीं पड़ता, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता दोस्तों टेम्परेचर के द्वारा, यानी कि ताप के द्वारा कोई प्रभाव नहीं पड़े, वो मोलालिटी कहलाए, मोलालिटी कहलाए। 100% प्रश्न पूछा जाएगा। सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? सोडियम दोस्तों है वो आवर्त सारणी में ग्रुप 1 के तत्वों के अंतर्गत आएगा भैया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए नंबर ऑप्शन। यानी कि दोस्तों पूछा जाएगा आप लोगों से, एग्जाम में पूछा जाएगा कि सोडियम आवर्त सारणी के कुछ ग्रुप का सदस्य है, तो याद रखना ग्रुप 1 के सदस्य हैं डियर स्टूडेंट। तो ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो हीरा में कार्बन का संकर यानी कि डायमंड पूछा है। डायमंड में दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है कार्बन का, यानी जो हीरा होता है दोस्तों डायमंड, इसमें दोस्तों कार्बन का जो संकरण होता है। लगाइए आंसर, एकदम देर मत कीजिए, लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए। समुद्री जल से पाए जाने वाला तत्व की बात का। अच्छा तत्व पूछा है कि धातु, तो पूछा गया तत्व। तो तत्व आप लोग का दोस्तों पता है जी आयोडीन।
अच्छा सर जी, समुद्र जल में पाए जाने तत्व की बात करेगा तो आयोडीन हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। बिहार बोर्ड एडिशन ऐसा क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। तो याद रखना, जब भी तत्व की बात करेगा दोस्तों समुद्री जल में पाए जाने वाला, तो आयोडीन एकमात्र क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे, जो कि आप लोग को देख पा रहे होंगे डियर स्टूडेंट। आपके समक्ष ऑप्शन नंबर सी में आए आयोडीन। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, काफी इंपोर्टेंट है। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, देखिए कहा जा रहा है किसका ऑक्सीकरण प्लस से 1 होता है। तो देखो लेड का होता है भैया, लेड का। तो लेड देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? लेड जी देखो कहाँ है जी? अच्छा इस पर स्थिर होता है, तब तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। पीवी मतलब लेड होता है, पीवी मतलब क्या होता है? लेड होता है। तो सही विद्यार्थी लगा रहे हैं पीवी उल्टा पुल्टा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देर मत कीजिए क्योंकि बेहतरीन तैयारी करवा देंगे। चलो, संक्रमण धातु का अनुचुंबकीय होता है। कहा जा रहा है कि बेच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेजिस्टेंट मेटल्स इज द अनएक्टिव पैरामैग्नेटिक, यानी कि किसका अनुचुंबकीय होता है? तो आप लोग को पता है जेडन का होता है, जिंक का होता है। तो यहां से विद्यार्थी लगा रहे हैं। बहुत ही एकदम लाजवाब प्रश्न है। देखो ये बिहार बोर्ड है दोस्तों, ऐसा प्रश्न को ज्यादा अहमियत देता है क्योंकि बिहार बोर्ड ऐसा क्वेश्चन को छोड़ता नहीं है, एकदम पकड़ के एकदम मार पीट के एकदम क्वेश्चन को एग्जाम में घुसा देता है। ठीक है टेंशन, याद रखना हर वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है ये सब। देखो साधारण है, द फार्मूला ऑफ द दोस्तों कॉमन साल्ट इज क्या हो जाएंगे? तो देखो कॉमन साल्ट का दोस्तों जो फार्मूला होता है NaCl भैया, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना टेंशन, इसी को साधारण नमक कहते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं डियर स्टूडेंट? ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो देख किस बात की है, लगाइयो आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आवर्त सारणी में भैया, आवर्त सारणी में ग्रुप 1 के तत्वों को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? तो याद रखना आवर्त सारणी में ग्रुप 1 के तत्व सारे में बहुत ही अच्छा, एकदम बहुत अच्छा। बी नंबर, किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है? देखो किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है? डियर स्टूडेंट आप लोगों से क्वेश्चन किया गया किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है? तो BF3 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बहुत ही अच्छा, एकदम लाजवाब प्रश्न है, बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। तो याद रखना BF3 जो हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, इसका द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है वो शून्य होता है। इससे आप लोग बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। देखो यहाँ से समझो ना, देखो H3PO4 पूछता है तो त्रिभाषवी काम है, लेकिन दोस्तों अणु दोस्तों आप लोग का 3 हुआ, के गो अणु है डियर स्टूडेंट? आप लोग देखो ना, अणु 3 हुआ है। तो जब 3 अणु दिया रहता है तो आप लोग को पता है द्विभाषवी अम्ल कहीं वो बतलाए हैं। अगर आप लोगों से H3PO4 पूछेगा तो ये त्रिभाषवी अम्ल हो जाएंगे, क्योंकि अणु 4 होगा तो त्रिभाषमिक होगा, अणु 2 होगा तो भाषमिक होगा। तो त्रिभाषमिक देखोगे बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। एकदम भौकाल मचा करके लगाइए डियर स्टूडेंट, देर किस बात की हो रही है? चलो बी नंबर। चलिए जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं कर लाइक कर लीजिए। देखिए 40 क्वेश्चन था, 70 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमें उम्मीद है डियर स्टूडेंट आप लोग को वीडियो तो एकदम बेहतरीन लगा है। इस प्रकार से आप लोग इस वीडियो के ऊपर हावी हो गए कि वीडियो को अवश्य शेयर करोगे अपने दोस्तों के पास, और ग्रुप में आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और साथ में इस वीडियो के अपने दोस्तों के पास, और साथ में आप लोग ग्रुप बनाए हो 2023 एग्जाम का भौकाल ग्रुप, उसमें आप लोग शेयर कीजिए ताकि आप लोग बेहतरीन तैयारी कर पाएं। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। ठीक है ना, और गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com, और PDF लेने के लिए आप लोग चाहते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को मिल जाए, एग्जाम आ रहा है डियर स्टूडेंट बहुत नजदीक है, तो आप लोग देर मत की इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हो। पूरा आप लोग को एकदम मटेरियल दे देंगे डियर स्टूडेंट, एग्जाम में एकदम 100% टकराएगा। सबूत भी देते हैं, लाड़ता कि नहीं, जो ये कोई दोस्तों मजाक नहीं है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, सबूत मांगे सबूत देंगे। ठीक है ना दोस्तों, चलिए वीडियो पसंद, वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए डियर स्टूडेंट, हम आप लोगों को लिए जितना PDF दिए थे सभी का सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा जो इंटरनेट का पेपर है वो जारी किया था, उसमें सभी लड़ गया। देखिए यहाँ पर कहा जाए रावादार, यानी कि क्रिस्टल इसमें ठोस पूछा जाए तो क्रिस्टल आप लोग को बताएं, क्रिस्टल सॉलिड कौन है तो आप लोग को बताएं बर्फ है। तो यहाँ पर देखिए बर्फ में ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर आप लोग को दिखेगा। टोटल ऑब्जेक्टिव लड़ चुका है डियर स्टूडेंट आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हो कि FCC जालक में कितने परमाणु होते हैं, ये भी लड़ चुका है, जिससे हम लोग कहते हैं फैलन
में केंद्रित घनाकार इकाई सेल, ठीक है ना स्टूडेंट। इसमें परमाणुओं की संख्या 4 होती है, ये भी आप लोग का लड़ चुका है। टोटल ऑब्जेक्टिव लड़ चुका है। यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ से तो थर्ड नंबर देखिए NaCl की संरचना कैसी होती है, फलन केंद्रित होती है, ये भी आप लोग का लड़ चुका है। और 4 नंबर में देखेंगे सरल घनीय इकाई सेल में संकुलन क्षमता कितना होता है, 52% होता है। ये देख सकते हो पूरा का पूरा आप लोग का लड़ चुका है। ये फर्स्ट चैप्टर में दोस्तों 6 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, 5 ऑब्जेक्टिव लड़ गया। हर सब्जेक्ट में आप लोग का लड़ गया डियर स्टूडेंट। ये आप लोग का फिजिक्स का पहला चैप्टर का इतना लड़ गया। देखिए कहा कौन आयन अनुचुंबकीय, भले आप लोग का दोस्तों इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में पढ़ता है, लेकिन ये आप लोग का फर्स्ट चैप्टर में भी है। तो यहाँ से आप लोग का प्रतिचुंबकीय स्कैंडियम यानी कि सी हो जाएगा इसका। देखिए टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का लड़ चुका है डियर स्टूडेंट। देख सकते हो ऑप्शन सेम टू सेम लड़ रहा है। यहाँ से समझ सकते हो कितने बेहतरीन तैयारी आपको आप लोग को कराए थे। फर्स्ट चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट का, उसका आप लोग का दोस्तों 6 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछे गए, 5 ऑब्जेक्टिव लड़ गया है। इसी प्रकार से सेंटअप एग्जाम होता है उसमें भी लड़ता है, और फाइनल एग्जाम में 100% इसमें भी लड़ता है। तो यहाँ से सबूत आप लोग देख सकते हो डियर स्टूडेंट। आप लोग को रंगीन में दिख रहा है, PDF कोर्स का स्क्रीनशॉट लिया हुआ PDF है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मेरा लड़ गया डियर स्टूडेंट। यहाँ से अगर आप भी PDF कोर्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर आप लोग अवश्य संपर्क कीजिएगा, आप भी संपर्क कीजिएगा तो आप भी मिल जाएगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। आप लोग कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, ये नंबर है। सही विद्यार्थी ये यहाँ से आप लोग बिल्कुल PDF कोर्स परचेस कर सकते हैं एजुकेशन लेक्चर यूट्यूब चैनल से।